हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं पीएबीटी जून बैच का पेपर, जिसका टॉपिक कौन सा था बेटा? हाइड्रोकार्बन। राइट। क्वेश्चन नंबर 31 है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हैज़ अ मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट। राइट। तो बॉइलिंग पॉइंट के बारे में हमको क्या पता होना चाहिए? तो बॉइलिंग पॉइंट किसके लिए? इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेट लाइन। बराबर। स्ट्रेट मतलब कौन सा? जो भी हमारे पास सिंगल बॉन्डल वाले लॉन्गेस्ट स्ट्रक्चर होते हैं। राइट। तो बेटा बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। ब्रांच बढ़ने के ऊपर बॉइलिंग पॉइंट कैसा होता है बेटा? कम होता है। कॉन्सेप्ट ये होता है इसके अंदर। राइट। तो देखो पहला कौन हमारे पास? नॉर्मल हेक्सेन, यानी 6 के 6 कार्बन कैसे रहेंगे? स्ट्रेट में रहेंगे, ये स्ट्रेट वाले होंगे। नॉर्मल पेंटेन की बात करेंगे, ये बेटा कितने कार्बन टोटल नॉर्मल है, यानी ये भी स्ट्रेट लाइन में ही रहेगा, लेकिन 5 कार्बन है। राइट। तो 5 और 6 के अंदर ज़्यादा इंटरेक्शन कहाँ पे रहेगा? 6 कार्बन में रहेगा, यानी सेकंड ऑप्शन तो हमारे पास गया। थर्ड की बात करेंगे 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन। 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन का स्ट्रक्चर कैसा रहेगा? प्रोपेन यानी 3 कार्बन। राइट। और सेकंड के ऊपर 2 मिथाइल है, यानी इस तरीके से है कुछ। दिस इज अ 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन। यहाँ पे आप देख सकते हो टोटल कार्बन आइटम मेरे पास 5 है। राइट। और 5 है, लेकिन यहाँ पे मेरे पास कितनी ब्रांच है? 2 ब्रांच है। कितनी ब्रांच है? 2 ब्रांच। राइट। तो ये भी एक ही कंपैरिजन के अंदर मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट शो नहीं कर सकता है। उसके बाद हमारे पास है 2 मिथाइल ब्यूटेन। तो ब्यूटेन यानी 4 कार्बन, 1 2 3 और 4, यहाँ पे लगा दिया 5वां, यहाँ कर 2 मिथाइल हो जाएगा ये CH3, ये बन गया CH3, ये हो गया हाइड्रोजन, ये बन गया H2, ये बन गया H3। ये कितनी ब्रांच है बेटा? 5 कार्बन एटम कंटेनिंग 1 ब्रांच। क्लियर? 1 ब्रांच। तो यहाँ पे आंसर कौन सा बनेगा बेटा? हमारे पास आंसर बनेगा अहमदाबाद ए। क्लियर? नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 32, विच वन गिव्स ओनली वन मोनो सब्सटीट्यूशन प्रोडक्ट विथ ऑन क्लोरीनेशन। क्लोरीनेशन हम लोग जब करेंगे तब हमको सिर्फ मोनो क्लोरीनेशन होना चाहिए। राइट। तो वो कौन देता है? तो पहले देखते हैं नॉर्मल पेंटेन। तो नॉर्मल पेंटेन का फॉर्मूला कौन सा होगा? CH3 CH2 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 एंड CH3। बेटा हमारे पास कौन है? क्लोरीनेशन करना, यानी हमारे पास Cl2 होगा, और Cl2 के साथ में कौन डालेंगे हम लोग? रोशनी को डालेंगे। किसको लेंगे? रोशनी को लेंगे। रोशनी मतलब क्या? यूवी लाइट और सनलाइट। कौन सी रिएक्शन होगी? FR-SR रिएक्शन, फ्री रेडिकल सब्सटीट्यूशन रिएक्शन को बेटा ये फॉलो करेगा, क्योंकि ये अल्केन है। क्लोरीनेशन ऑफ अल्केन फॉलो बाय द फ्री रेडिकल सब्सटीट्यूशन रिएक्शन। और यहाँ पे मेरे पास कितने कार्बन है? तो बेटा ये हमारे पास प्राइमरी कार्बन 2 है, और हमारे पास सेकेंडरी कार्बन हमारे पास कितने हैं? 3 है। यानी जब भी हम लोग इसका क्लोरीनेशन करेंगे मुझे 2 प्रोडक्ट मिलेगी। पहला मिलेगा प्राइमरी क्लोरीनेशन वाली प्रोडक्ट, दूसरी मिलेगी सेकेंडरी क्लोरीनेशन वाली प्रोडक्ट। यानी यहाँ पे मेरे पास कितनी प्रोडक्ट मिलेगी? 2 प्रोडक्ट मिलेगी। कितनी मिलेगी बेटा? 2 प्रोडक्ट। हमको कितनी पूछी गई बेटा? ओनली 1 प्रोडक्ट पूछी गई है, यानी ए आंसर नहीं है। बात करेंगे ऑप्शन नंबर बी की। तो बी के अंदर कौन है बेटा? नियोपेंटेन है। तो नियोपेंटेन के अंदर पेंटेन का स्ट्रक्चर नियो फॉर्म में है, यानी ध्यान रखना है क्वाटरनरी कार्बन बनाना है आपको। क्लियर? ये हो जाएगा नियोपेंटेन। और नियोपेंटेन का जब भी हम लोग क्लोरीनेशन करेंगे तो सभी कार्बन एटम इन प्रेजेंस ऑफ रोशनी क्या है बेटा? तो ये भी प्राइमरी कार्बन है, ये भी प्राइमरी कार्बन है, ये भी प्राइमरी कार्बन, ये भी प्राइमरी कार्बन, और बीच वाला कार्बन कौन सा रहेगा? क्वाटरनरी कार्बन। क्वाटरनरी कार्बन का क्या नहीं होगा? हेलोजिनेशन होगा नहीं। तो चारों के चारों कार्बन हमारे पास कौन से हैं? प्राइमरी कार्बन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा बनने वाला है? तो बनेगा बेटा बॉम्बे। तो नियोपेंटोन जो हमारे पास रहेगा वो एक ही मोनो सब्सटीट्यूशन प्रोडक्ट देता है। बात करते हैं 33 क्वेश्चन नंबर, अल्कोहलिक सॉल्यूशन ऑफ KOH। अभी अल्कोहलिक KOH क्या कहाँ पे यूज़ होता है? ये यूज़ होता है, ये रिएजेंट किसका रिएजेंट है? ये है बीटा एलिमिनेशन का रिएजेंट। बीटा एलिमिनेशन प्रोडक्ट जो होती है उसका बेटा क्या है? ये रिएजेंट है। बीटा एलिमिनेशन का मतलब क्या होगा? बीटा कार्बन रिमूव्स, बीटा कार्बन रिमूव्स क्या करेगा? हाइड्रोजन, एंड अल्फा कार्बन के ऊपर से बेटा क्या हम लोग रिमूव करेंगे? तो हेलोजन को रिमूव करेंगे। यानी एक साथ हम लोग 2 चीज़ रिमूव कर रहे हैं, हाइड्रोजन को भी रिमूव कर रहे हैं, हेलोजन को भी रिमूव कर रहे हैं। इसलिए इस प्रोसेस का नाम क्या होता है? दिस प्रोसेस इज नोन एज डी। हाइड्रोजन के लिखेंगे हाइड्रो, हेलोजन के लिखेंगे हेलोजिनेशन, हेलोजिनेशन।
नेशन यानी हम लोग दूर करेंगे, किसको दूर करेंगे, हाइड्रोजन और हेलोजन को दूर करेंगे, ये उसका रिएजेंट है। तो यहाँ पे बस वही तो पूछा गया है कि अल्कोहलिक सॉल्यूशन ऑफ KOH किसके लिए यूज होता है, डिहाइड्रेशन के लिए। हाइड्रा मतलब वाटर हमको यहाँ पे रिमूव करना पड़ेगा, वाटर रिमूव होता नहीं है। डिहाइड्रोजिनेशन यानी ओनली हाइड्रोजन को रिमूव करना पड़ेगा, हाइड्रोजन के साथ कौन जाता है बेटा, हेलोजन भी जाता है, यानी ये भी ऑप्शन नहीं आएगा। सी में लिखा है डिहाइड्रोहेलोजिनेशन, यस। तो हमारे पास आंसर कौन सा बनेगा, 33 के अंदर सी बनेगा। यह डिहेलोजिनेशन ओनली हेलोजन रिमूव होता नहीं है। तो ध्यान रखना है कि आंसर कौन सा रहेगा 33 के लिए, तो 33 का आंसर रहेगा आंसर नंबर सी। कौन सा रहेगा बेटा, आंसर नंबर सी रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 34। 2 मिथाइल ब्यूटेन इज रिएक्टिंग विद ब्रोमीन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो मेरे पास है ब्यूटेन, पीछे से हम लोग 4 कार्बन हो गए, 2 मिथाइल यानी हो जाएगा CH3, राइट। अब देखो यहाँ पे उसकी रिएक्शन करेंगे किसके साथ बेटा, इसकी रिएक्शन करेंगे हम लोग किसकी प्रेजेंस के अंदर, Br2 की प्रेजेंस के अंदर, इन द प्रेजेंस ऑफ Br2। और रोशनी को हम लोग यहाँ पे भी लेंगे। रोशनी कौन सी रिएक्शन देती है, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यहाँ मेरे पास कार्बन एटम कौन से हैं, ये हमारे पास है प्राइमरी कार्बन एटम, ये हमारे पास प्राइमरी कार्बन एटम, ये हमारे पास प्राइमरी कार्बन एटम है, क्लियर। ये मेरे पास कौन सा बन जाएगा, सेकेंडरी कार्बन एटम। और ये जो कार्बन एटम देख रहे हो वो कौन सा हो जाएगा, टर्सरी कार्बन एटम। तो फ्री रेडिकल की हम लोग स्टेबिलिटी की जब भी बात करें तो टर्सरी फ्री रेडिकल इज मोर स्टेबल देन सेकेंडरी फ्री रेडिकल, एंड सेकेंडरी फ्री रेडिकल इज मोर स्टेबल देन प्राइमरी फ्री रेडिकल, एंड प्राइमरी फ्री रेडिकल इज मोर स्टेबल देन मिथाइल फ्री रेडिकल। ये उसकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर है, राइट। उसका मतलब हुआ क्या था, उसका मतलब हुआ ये कि यहाँ पे प्राइमरी भी है, टर्सरी भी है, सेकेंडरी भी है, और सभी तरीके के हमारे पास कार्बन एटम प्रेजेंट है। तो हमारे पास कौन सी रिएक्शन यहाँ पे फॉलो होगी, तो ध्यान रखना, इन द प्रेजेंस ऑफ Br2 कौन सी मेजर प्रोडक्ट मुझे मिलेगी, जो टर्सरी वाले है वो मेजर प्रोडक्ट मुझे मिलने वाले हैं। यानी यहाँ से हाइड्रोजन को हटाओ, यहाँ पे क्या लगा देंगे हम लोग, हेलोजन को लगाएंगे। क्या लगाएंगे बेटा, हेलोजन को लगाएंगे। जैसे हम लोग हेलोजन को लगाएंगे प्रोडक्ट हमारे पास कुछ इस तरीके से बनने वाली है, और इसका नाम क्या है बेटा, तो उसका नाम है ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4। नाम क्या हो जाएगा उसका, 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन। नाम क्या हो जाएगा, 2 ब्रोमो 2 मिथाइल क्या बन जाएगा, ब्यूटेन। तो 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन इज मेजर प्रोडक्ट, राइट। बाकी की 2 प्रोडक्ट जो मिलेगी वो कौन सी होगी बेटा, माइनर प्रोडक्ट मिलेगी। पहली कौन सी मिलेगी, 1 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन, वो माइनर प्रोडक्ट मुझे मिलने वाली है, मेजर नहीं मिलेगी। तो थोड़ा सा ध्यान रखना, अकॉर्डिंग टू स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल, अकॉर्डिंग टू स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल, स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल ये प्रोडक्ट बनेगी। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा, 1 ब्रोमो नहीं बनेगी, 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन, यानी उसका आंसर कौन सा रहेगा, बॉम्बे रहेगा। 2 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन वो भी माइनर प्रोडक्ट है, 1 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन ये प्रोडक्ट बन नहीं सकती है, क्लियर। चलो तो 34 का आंसर कौन सा बनेगा बेटा, तो 34 का आंसर बनेगा बॉम्बे। कौन सा बनेगा, बॉम्बे। बात करते हैं 35 के अंदर क्या है बेटा, तो of the 5 isomeric hexanes, 5 isomeric hexane के अंदर the isomers which can gives only 2 monochlorinated compounds, 2 monochlorinated compound कौन शो करेगा, तो देखते हैं नॉर्मल हेक्सेन की बात हो रही है। तो नॉर्मल हेक्सेन जो है वो 2 मोनोक्लोरिनेटेड प्रोडक्ट देता है कि नहीं देता है, वो हमको देखना पड़ेगा, राइट। तो हेक्सेन के अंदर क्या होगा बेटा, 1 2 3 4 5 और 6 है, राइट। यानी यहाँ पे क्लोरीनेशन जो होगा कहाँ पे होगा, एक यहाँ पे होगा और बाकी सब 2 3, राइट। और यानी यहाँ पे 4 अलग अलग प्रोडक्ट मुझे मिलने वाले हैं। मुझे सिर्फ कितनी चाहिए बेटा, मुझे सिर्फ चाहिए 2 प्रोडक्ट चाहिए, यानी ये आंसर नहीं है। बात करते हैं बी ऑप्शन के लिए, किसके लिए बात करते हैं बेटा, बी ऑप्शन के लिए। तो बी ऑप्शन के अंदर क्या लिखा है, 2 3 डाइमिथाइल ब्यूटेन। तो 1 2 3 4 ये हमारे पास हो जाएगा मिथाइल, ये हमारे पास हो जाएगा मिथाइल, ये हो जाएगा हमारे पास CH3, ये बन गया हमारे पास हाइड्रोजन, ये बन गया हाइड्रोजन, ये बन गया CH3। अगर मैंने उसकी रिएक्शन करवाई किसके साथ बेटा, Cl2 के साथ, इन द प्रेजेंस ऑफ रोशनी, यूवी लाइट, सनलाइट, राइट। तो यहाँ पे मेरे पास देखो ये कौन सा कार्बन एटम है, प्राइमरी कार्बन एटम। ये मेरे पास कौन सा कार्बन एटम है, तो ये हमारे पास हो जाएगा टर्सरी कार्बन एटम। बाकी ये सब सेम ही है, ये भी प्राइमरी है, ये भी प्राइमरी है, ये भी प्राइमरी है, ये भी कौन सा बेटा, टर्सरी है, क्लियर। सॉरी। तो क्लोरीनेशन कहाँ कहाँ पे होगा, तो पहली प्रोडक्ट कहाँ पे बनेगी, ये हाइड्रोजन को हम लोग हटाएंगे
और हेलोजन को लगाएंगे तो पहली प्रोडक्ट ये मुझे मिलेगी CH3 CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, ये हाइड्रोजन एज इट इज़, ये बन गया CH3 और यहाँ पे हम लोग चिपका देंगे किसको बेटा, Cl को, राइट। प्लस दूसरी प्रोडक्ट कहाँ पे मिलेगी, तो दूसरी प्रोडक्ट बेटा हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि सभी के सभी कार्बन एटम हमारे पास कौन से प्राइमरी है, तो दूसरी क्लोरीनेटेड प्रोडक्ट कहाँ पे मिलने वाली है, तो यहाँ पे मैं ऊपर लिख रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिएगा। ये बन जाएगा कार्बन, सिंगल बॉन्ड कार्बन, ये बन गया CH3, ये बन गया CH3, ये हाइड्रोजन एज इट इज़, ये हाइड्रोजन एज इट इज़, ये हो गया CH3, ये बन जाएगा CH2 और यहाँ पे हम लोग लगा देंगे किसको बेटा, Cl को। किसको लगा देंगे, Cl को। Cl आप यहाँ पे लगाओ, इधर लगाओ, उधर लगाओ, इधर लगाओ, कहीं भी लगाओ बेटा, एक ही प्रोडक्ट मिलने वाली है, राइट। तो टोटल प्रोडक्ट मेरे पास कौन सी है, एक प्रोडक्ट ये बन गई और दूसरी प्रोडक्ट बेटा मुझे ये मिल गई। यानी हमको यही तो क्वेश्चन पूछा गया है कि इनमें से कौन से आइसोमेरिक हेक्सेन्स के अंदर ओनली 2 ही क्लोरीनेटेड प्रोडक्ट मिलेगी। तो 35 करेक्ट आंसर कौन सा बन रहा है बेटा, बॉम्बे बन रहा है। कौन सा बन रहा है, बॉम्बे बन रहा है। क्लियर। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की। 36 में क्या है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एडिशन HBr डज नॉट टेक्स प्लेस अगेंस्ट मार्कोनिकोव रूल्स और एंटी मार्कोनिकोव रूल। यानी HBr इनमें से किसके अंदर भी हम लोग ऐड करेंगे, राइट। तो उसके अंदर ये एंटी मार्कोनिकोव या मार्कोनिकोव जो है ये रूल को फॉलो नहीं करता है। तो मार्कोनिकोव और एंटी मार्कोनिकोव रूल का एडिशन का सबसे पहले कॉन्सेप्ट क्या है वो देख लेते हैं कि मार्कोनिकोव एडिशन कब फॉलो होता है और एंटी मार्कोनिकोव रिलेशन बेटा कब हम लोग अप्लाई करते हैं। जब हमारे पास क्या होना चाहिए, हमारे पास होना चाहिए अनसिमेट्रिकल डबल बॉन्ड। अनसिमेट्रिकल डबल बॉन्ड का मतलब क्या होगा, डबल बॉन्ड के अगल में और बगल के अंदर दोनों फंक्शनल ग्रुप कैसे होने चाहिए, अलग अलग होने चाहिए। यानी कार्बन एटम कैसे होने चाहिए, अलग अलग होने चाहिए, सेम नहीं होने चाहिए। यानी सिमेट्रिकल अगर होगा तो यहाँ पे मार्कोनिको और एंटी मार्कोनिको रूल कुछ भी अप्लाई होगा नहीं, सिर्फ यही प्रोडक्ट मिलेगी, राइट। तो यहाँ पे देखो प्रोपीन है बेटा, कौन है प्रोपीन, तो प्रोपीन का स्ट्रक्चर इस तरीके से CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, राइट। ये देखो कौन सा डबल बॉन्ड है, अनसिमेट्रिकल डबल बॉन्ड। यहाँ पे एक हाइड्रोजन एक मिथाइल है, यहाँ पे कौन है बेटा, 2 हाइड्रोजन है, राइट। तो ए ऑप्शन हमारे पास नहीं होगा। हम लोग बात करेंगे बी ऑप्शन के लिए। तो बी ऑप्शन के अंदर बेटा हमारे पास कौन है, ब्यूट-1-इन। तो ये CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड क्या बन गया, CH2 बन गया। अगर मैं इस डबल बॉन्ड की बात करूँ, क्लियर, तो इसके अंदर 2 हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन और दूसरा कौन है बेटा, इथाइल ग्रुप है, क्लियर। यानी ये भी कौन सा हो जाएगा, अनसिमेट्रिकल डबल बॉन्ड होगा। यानी यहाँ पे कौन सा एडिशन होगा, मार्कोनिको एडिशन को बेटा यहाँ पे और एंटी मार्कोनिको एडिशन दोनों यहाँ पे होने के चांसेस ज़्यादा हैं, राइट। बात करते हैं ब्यूट-2-इन। ब्यूट-2-इन के अंदर यानी सी ऑप्शन के अंदर बात कर रहे हैं 1 2 3 और 4। ब्यूट-2-इन का मतलब क्या होगा, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो गया। अब यहाँ पे देख सकते हो ये CH3 है, ये हाइड्रोजन और CH3, ये जो डबल बॉन्ड बना कौन सा बना बेटा, सिमेट्रिकल डबल बॉन्ड बना। तो सिमेट्रिकल डबल बॉन्ड के अंदर ना तो हम किसको अप्लाई करते हैं, मार्कोनिकोव, ना तो हम लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं एंटी मार्कोनिकोव रूल। उसका रीज़न क्या है, आप हाइड्रोजन को यहाँ पे ऐड करो, यहाँ पे ऐड करो, इधर भी हेलोजन को यहाँ पे ऐड करो, यहाँ पे ऐड करो, कोई फर्क पड़ता नहीं है। प्रोडक्ट मुझे कौन सी मिलेगी, सिंगल वन ही मिलेगी। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा बनेगा, सी बनेगा। हम लोग देखते हैं डी ऑप्शन, पेंट-2-इन। सर यहाँ पे 2-इन तो भी है, तो पेंट में कार्बन कितने होते हैं बेटा, 5 होते हैं, राइट। तो जब 5 कार्बन होते हैं तो हमारे पास कुछ स्ट्रक्चर इस तरीके से बन जाएगा CH2 CH3। जब डबल बॉन्ड की जब बात होती है तो 2 हाइड्रोजन तो बराबर है, लेकिन एक मिथाइल है और एक जगह पे कौन है बेटा, इथाइल। यानी ये भी फर्दर कौन सा बन गया, अनसिमेट्रिकल डबल बॉन्ड। तो जब अनसिमेट्रिकल डबल बॉन्ड होता है तब मार्कोनिको और एंटी मार्कोनिको दोनों रूल बेटा हम लोग क्या करते हैं, फॉलो करते हैं, राइट। चलो नेक्स्ट बात करते हैं। तो ये 36 का आंसर कौन सा बनेगा, तो 36 का आंसर बनेगा आंसर नंबर सी। बात करें क्वेश्चन नंबर 37, द कंपाउंड्स विच हैविंग बोथ sp and sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम इज। तो ये सभी के स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे और उसके अंदर हम लोग sp और sp2 हाइब्रिड कार्बन को हम लोग मेंशन करेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए जो है प्रोपीन लिखा हुआ है, तो CH3 CH डबल बॉन्ड क्या बन जाएगा, CH2। तो ये कार्बन बन जाएगा sp2, ये बन जाएगा हमारे पास sp2 और ये बन जाएगा हमारे पास sp3। कौन सा बन जाएगा, sp3। यहाँ पे पूछा गया sp एंड sp2, यानी ये ऑप्शन नहीं है। बी की जब भी हम लोग बात करेंगे, बी ऑप्शन के अंदर क्या लिखा है, प्रोपाइन। तो ये बन जाएगा CH3C
ट्रिपल बॉन्ड CH, राइट। यानी यहाँ पे मेरे पास दो अलग अलग बेटा चीज़ें हैं। पहली कौन सी है, तो पहली हमारे पास है ये कार्बन जो बना वो कौन सा बना, sp बना। ये कौन सा बना, sp बना। और ये जो बना वो कौन सा बना, sp3 बना। कौन सा बना, sp3। क्वेश्चन कौन सा है, sp तो है लेकिन sp2 चाहिए, यहाँ पे sp3 बना, यानी बी ऑप्शन बी नहीं है। बात करते हैं सी ऑप्शन के लिए, प्रोपेडाइन। प्रोपेडाइन का मतलब क्या हो जाएगा, तो प्रोपेडाइन का मतलब हो जाएगा मेरे पास 3 कार्बन एटम है और यहाँ पे डाइन का मतलब हो जाएगा डबल बॉन्ड, तो ये बन जाएगा CH2, ये बन जाएगा CH2, इसका एविडेंस हो जाएगा sp2, इसका बन जाएगा sp2 और ये कार्बन जो है वो बन जाएगा बेटा कौन सा, sp। कौन सा बन जाएगा, sp। तो मुझे वही तो क्वेश्चन पूछा गया है कि sp और sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम 3, ये 4 में से कहाँ पे है, तो फोर्थ ऑप्शन तो नॉन ऑफ द अबव नहीं आएगा। आंसर कौन सा बनेगा, आंसर नंबर सी। कौन सा बनेगा, आंसर नंबर सी। तो 37 का आंसर कौन सा बन रहा है बेटा, सी बनता है। तो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38। 38 के अंदर क्या पूछा गया है, नॉर्मल प्रोपाइल ब्रोमाइड इज ऑन ट्रीटमेंट विथ इथेनॉलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। यानी ये हमारे पास कौन है, इथेनॉलिक, यानी ये अल्कोहल है। अल्कोहलिक KOH के साथ बंदा कौन सी रिएक्शन देता है, तो कोई भी अल्काइल हैलाइड अल्कोहलिक KOH के साथ कौन सी रिएक्शन देता है, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन देता है। कौन सी रिएक्शन देता है बेटा, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन देता है, जहाँ पे बीटा कार्बन से हम लोग क्या निकालेंगे, हाइड्रोजन को रिमूव करेंगे, एंड अल्फा से क्या निकालेंगे, हेलोजन को रिमूव करेंगे। तो नॉर्मल प्रोपाइल ब्रोमाइड का स्ट्रक्चर कौन सा बनेगा, 1 2 3 BR यहाँ पे हम लोग लगा देंगे, ये हो जाएगा नॉर्मल प्रोपाइल ब्रोमाइड, राइट। ये नॉर्मल प्रोपाइल ब्रोमाइड की रिएक्शन करेंगे किसके साथ, अल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्शन करेंगे। ये हमारे पास कौन सा कार्बन हुआ बेटा, ये फंक्शनल ग्रुप, उसके साथ अटैच कार्बन कौन सा, अल्फा। ये कौन सा बन जाएगा बेटा, बीटा। बीटा से कौन जाएगा, हाइड्रोजन। अल्फा से कौन जाएगा, हेलोजन। प्रोडक्ट मेरे पास दिखाई दे रही है, ये बन गया CH3, ये बन जाएगा CH, ये बन जाएगा डबल बॉन्ड, और इसका नाम क्या होता है, इसका नाम है प्रोपीन। इसका नाम क्या होता है बेटा, प्रोपीन। तो 38 का ये प्रोपेन नहीं बनेगा। कौन सा बनेगा, प्रोपीन बनेगा, प्रोपाइन नहीं बनेगा, प्रोपेनॉल नहीं बनेगा। तो 38 का करेक्ट ऑप्शन कौन सा होता है बेटा, बॉम्बे होता है। तो 30 का करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, बॉम्बे है। क्लियर। चलो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 39, विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड हैज़ द लोवेस्ट बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बाय होमोलिटिक फिजन। ये फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है कि जब होमोलिटिक फिजन होती है तो सबसे लोवेस्ट बॉन्ड क्लेवेज एनर्जी, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी किसकी होती है, तो टर्सरी कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड की होती है। किसकी होती है बेटा, टर्सरी कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड की होती है। क्लियर। चलो नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 40। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन कि कौन सा इनमें से कंपाउंड एरोमेटिक कंपाउंड है, कौन सा कंपाउंड एरोमेटिक है। तो देखो बेटा यहाँ पे 4n+2 ह्यूकेल 4n+2 रूल के हिसाब से, राइट। यहाँ पे कौन सा चार्ज है बेटा, ये तो हमारे पास कौन सा है, साइक्लोप्रोपिनाइल कार्बोकैटायन। और ये कौन सा रेजोनेंस दिखाता है, डांसिंग रेजोनेंस दिखाता है, राइट। और ये हमारे पास कौन है बेटा, एक एरोमेटिक कंपाउंड है। कौन सा कंपाउंड है, एरोमेटिक कंपाउंड है। और वही हमको पूछा गया है कि इनमें से कौन सा कंपाउंड एरोमेटिक है, तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा बनेगा बेटा, अहमदाबाद बनेगा। कौन सा बनेगा, अहमदाबाद बनेगा। बाकी ये 3 आपको देख के पता चल जाएगा, राइट। चलो नेक्स्ट बात करें क्वेश्चन नंबर 41। बेयर्स रिएजेंट इज यूज्ड फॉर द लेबोरेटरी फॉर द डिटेक्शन ऑफ। तो बेयर्स रिएजेंट जो होता है वो किसके लिए काम आता है, तो बेटा बेयर्स रिएजेंट इज यूज्ड फॉर डिटेक्शन ऑफ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड्स, उसके लिए बेटा हम लोग उसको यूज़ करते हैं, राइट। ये भी एक फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, तो इसका आंसर कौन सा बनेगा बेटा, ए बनेगा। बात करते हैं 42। CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 HBr द प्रोडक्ट फॉर्म इज। अब ध्यान से समझो बेटा, यहाँ पे लिखा है CH3, ये हो गया CH, ये बना दिया CH2, और इसकी रिएक्शन करेंगे हम लोग HBr के साथ। यहाँ पे पैरोक्साइड वगैरह कुछ यूज़ नहीं किया हुआ है। मतलब सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखेंगे कौन सा कार्बन हो गया, अनसिमेट्रिकल कार्बन, राइट। अनसिमेट्रिकल कार्बन HBr की प्रेजेंस के अंदर कौन सा एडिशन देगा, तो ये देगा MKV एडिशन, मार्कोनिकोव एडिशन प्रोडक्ट देगा। और मार्कोनिकोव एडिशन के प्रोडक्ट के हिसाब से Br कहाँ जाएगा, तो Br वहाँ पे जाएगा जहाँ पे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हैविंग लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, राइट। तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे 1 हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन कहाँ जाएगा बेटा, तो बीच वाले कार्बन के ऊपर कौन जाएगा, हाइड्रोजन जाएगा। यहाँ पे ये बन जाएगा CH3, ये बन जाएगा हमारे पास कौन, Br, राइट। और इसका नाम क्या होगा, 2 ब्रोमोप्रोपेन। इसका नाम क्या होगा, 2 ब्रोमोप्रोपेन। तो हमारी मेजर प्रोडक्ट बेटा ये बन रही है, राइट। तो देखो यहाँ पे 1 ब्रोमो बन रहा है, तो ये आंसर नहीं होगा। यहाँ पे बी के अंदर 2 ब्रोमोप्रोपेन बन रहा है, यानी इसका करेक्ट आंसर कौन सा बन रहा है बेटा, बॉम्बे बन रहा है,
राइट, यहाँ पे डबल बॉन्ड को ब्रेक ही नहीं कर दिया है, तो ये दोनों आंसर तो बनते नहीं हैं। तो 42 का करेक्ट आंसर कौन सा बनेगा? बॉम्बे। कौन सा बनेगा बेटा? बॉम्बे बनेगा। बात करते हैं 43 नंबर के, द कंपाउंड एक्स इन ओजोनोलिसिस टू फॉर्म 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ HCHO। तो देखो लिखा कैसे जाता है, तो हम लोग लिखते हैं कुछ इस तरीके, C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे लिख दिया H, यहाँ पे लिख दिया H। कितने मोल्स है बेटा मेरे पास? 2 मोल्स हैं। ये बन जाएगा C डबल बॉन्ड O, ये बन गया H, ये बन गया H। क्लियर? अब ये तो प्रोडक्ट है बेटा, ये किसकी प्रोडक्ट है? ओजोनोलाइसिस की प्रोडक्ट है इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक। अब मैं हीट करूँगा तब, राइट। और मुझे पता है कि जब भी मैं ओजोनोलाइसिस करता हूँ तो पाइप, ये कौन सी रिएक्शन है? बाहुबली रिएक्शन है। कौन सी रिएक्शन है बेटा? बाहुबली रिएक्शन है। क्लियर? बाहुबली रिएक्शन का मतलब क्या करना है, यानी मल्टीपल बॉन्ड जो है उसके साथ बेटा हमको अलग करना है, और उसके अगल बगल में क्या लगा देना है बेटा? टमाटर लगा देना, ऑक्सीजन को लगा देना है, राइट। तो यहाँ पे मुझे उल्टा पूछा गया है क्वेश्चन के अंदर कि मुझे 2 मोल मुझे क्या दिया गया बेटा? फॉर्मल्डिहाइड दिया गया है। तो फॉर्मल्डिहाइड को बेटा मैंने इस तरीके से लिख दिया। अब मुझे यहाँ से क्या कर देना है? टमाटर को निकालो, यानी ऑक्सीजन को रिमूव कर देंगे, राइट। तो मुझे क्या मिल जाएगा? रिएक्टेंट मिल जाएगा। रिएक्टेंट आपके सामने मिल गया है, ये हाइड्रोजन, ये कार्बन, ये मेरे पास हाइड्रोजन, राइट। ये बन जाएगा हमारे पास डबल बॉन्ड, ये हो गया कार्बन, ये बन गया हाइड्रोजन, ये बन गया हाइड्रोजन। तो इसका नाम क्या है बेटा? इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं इथीन। क्या बोलते हैं बेटा? इथीन। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? कार्बन 2 है, हाइड्रोजन मेरे पास कितने हैं? 4 है, ये बन गया इथीन। यानी इथीन का बेटा हम लोग जब हाइड्रोलाइसिस ओजोनोलाइसिस करेंगे, क्या करेंगे? ओजोनोलाइसिस करेंगे, तो मुझे 2 मोल्स क्या मिल जाएगा? फॉर्मल्डिहाइड मुझे मिल जाएगा, राइट। तो बस वही तो पूछा गया है। कंपाउंड एक्स कौन सा? यानी ये हमारे पास बन गया कंपाउंड एक्स। रिएक्टेंट कौन सा है? C2H4 है। अदरवाइज क्या है बेटा? ये इथीन है। क्या है बेटा? इथीन, राइट। कार्बन मेरे पास कितने हैं? 2 है, उसकी वजह से देखो यहाँ पे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्यों? C2H4, यानी आंसर पहला बन गया C2H4, राइट। चलो नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 44। 44 के क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा गया है? विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द गिवन मोड ऑफ हाइब्रिडेशन? sp2 sp 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 फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, यानी लेफ्ट से हम लोग स्टार्ट करेंगे, राइट तक जाएंगे, राइट। कहाँ पर ये हमारे पास आंसर बन रहा है? तो ये मेरे पास कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, तो ये कौन सा बन गया? sp2। ये भी कौन सा बन गया बेटा? sp2। ये कौन सा बन गया? sp। ये कौन सा बन गया? sp। यानी पहला ऑप्शन ही हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है, जहाँ पे sp2 sp2 sp sp कार्बन का हाइब्रिडेशन लेफ्ट टू राइट में शो हो रहा है। तो 44 का करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बेटा? अहमदाबाद। बात करते हैं 45, 3 फिनाइल प्रोपेन। क्या पूछा गया है? 3 फिनाइल प्रोपेन ऑन रिएक्शन विथ HBr इट गिव्स मेजर प्रोडक्ट, राइट। तो बात करते हैं सबसे पहले प्रोपेन, और प्रोपेन का मतलब क्या हो जाएगा बेटा? CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये हो गया प्रोपेन। 3 फिनाइल, यानी इसके थर्ड कार्बन के ऊपर फिनाइल लगाना है, तो यहाँ से मैं हाइड्रोजन को हटाऊंगा, यानी यहाँ पे हाइड्रोजन कितने बन जाएंगे बेटा? ये बन जाएगा हमारे पास CH2, और यहाँ पे लगा दूंगा बेटा किसको मैं? बेंजीन। क्या किसको लगा दूंगा? बेंजीन। कार्बन कितनी वैलेंसी शो करता है? 4 वैलेंसी शो करता है। यहाँ पे देखो 2 और 2 मेरे पास कौन सी बन गई? 4। रिएक्शन करेंगे किसके साथ? HBr के साथ। किसके साथ करेंगे? HBr के साथ, राइट। तो HBr के साथ मेजर प्रोडक्ट मुझे कौन सी मिलने वाली बेटा? मुझे उसके ऊपर ध्यान देना है, राइट। तो देखते हैं, चलो जैसे ये HBr ऐड करेंगे, राइट, तो क्या फॉर्म होगा? तो यहाँ पे फॉर्म होगा बेटा कौन सा? कार्बोकेटाइन, राइट। HBr के साथ क्या बनेगा? कार्बोकेटाइन फॉर्म होगा। कार्बोकेटाइन की जब भी बात करेंगे तो 3 पॉसिबिलिटीज़ हैं। यहाँ पे बनेगा तो प्राइमरी कार्बोकेटाइन, लेकिन कार्बोकेटाइन क्या लगाता है? ठुमका लगाता है, यानी प्राइमरी कहाँ पे जाएगा बेटा? सेकेंडरी के अंदर जाएगा, राइट। और ये कार्बन जो हमारे पास पड़ा हुआ है वो कैसा बेटा? रेजोनेंस स्टेबिलाइजेशन वाला है। कौन सा बेटा? रेजोनेंस स्टेबिलाइजेशन वाला कार्बन है, राइट। तो जब भी हम लोग इसकी बात करेंगे तो डबल बॉन्ड की जब भी बात होती है, किसकी बात होती है बेटा? डबल बॉन्ड की जब बात होती है, राइट, तो हमारे पास ये पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे शिफ्ट होकर आ जाएगा? फिर यहाँ पे शिफ्ट होकर आ जाएगा, क्योंकि ये जो है सेकेंडरी कार्बोकेटाइन, ये ज़्यादा सेकेंडरी कार्बोकेटाइन स्टेबल है। उसका रीज़न क्या है? यहाँ पे रेजोनेंस स्टेबिलाइजेशन ज़्यादा मिलता है, राइट। तो Br कहाँ पे अटैक करेगा, राइट। तो Br अटैक करेगा कहाँ पे? थोड़ा ध्यान से देखो, Br अटैक करेगा ये वाले कार्बन के ऊपर, कि जहाँ पे मेरे पास क्या लगा है? H2 लगा हुआ है, क्लियर। तो यहाँ पे लग जाएगा Br। क्या लग जाएगा बेटा? Br, राइट। यहाँ मेरे पास क्या बन जाएगा? अभी उसके ऊपर हो जाएगा H, ये बन जाएगा CH2 और ये बन जाएगा CH3, राइट। तो जब भी हम लोग
3 फिनाइल प्रोपीन की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, 3 फिनाइल प्रोपीन की बात करेंगे, तब प्रोडक्ट मेरे पास ये बनेगी। और ये प्रोडक्ट हमारे पास कौन सी बनी है, तो ये देखो बेंजीन, यानी हो जाएगा, ये हो गया C6H5, फिर ये बन गया CHBr, C6H5 ये हो गया CH2, ये वाली प्रोडक्ट नहीं बनेगी। C6H5 के बाद क्या लगा है बेटा, CH और ये Br, यानी हमारे पास प्रोडक्ट कौन सी बनेगी, सेकंड वाली, उसके बगल में CH2, उसके बाद कौन है, CH3 है। ये प्रोडक्ट हमको नहीं मिल सकती है, ये भी हमको नहीं मिल सकती है। क्लियर, तो थोड़ा सा ध्यान दे, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये, कार्बोकेटाइन की रीअरेंजमेंट वाला रिएक्शन है, राइट। प्रोडक्ट हमारे पास कौन सी बनेगी, तो ये हमारे पास मेजर प्रोडक्ट बनेगी। आंसर नंबर कौन सा बनेगा बेटा, बॉम्बे। कौन सा बनेगा, बॉम्बे बनेगा। चलो क्वेश्चन नंबर 46, 1 ब्यूटाइन रिएक्ट्स विथ एसिडिक KMnO4। ब्यूटाइन यानी कितने कार्बन बेटा, 4 कार्बन एटम, राइट। ब्यूटाइन यानी ट्रिपल बॉन्ड है, उसकी रिएक्शन जैसे ही हम लोग करेंगे किसके साथ बेटा, एसिडिक KMnO4 के साथ। किसके साथ बेटा, एसिडिक KMnO4 के साथ, राइट। तो एसिडिक KMnO4 की प्रेजेंस के अंदर यहाँ पे मुझे क्या करना है बेटा, तो ये पाइप 1 को ब्रेक करेंगे, 2 OH लगाएंगे, दूसरे पाइप 1 को ब्रेक करेंगे, दूसरी बार OH लगाएंगे, राइट। तो यहाँ मुझे क्या मिलेगा, 2 अलग अलग प्रोडक्ट मिलेगी। एक के अंदर क्या मिल जाएगा, 2 बार बॉन्ड ब्रेक करना पड़ेगा, एक में मिलेगा CH3 CH2 COOH, राइट। प्लस यहाँ पे क्या बन जाएगा, यहाँ बन जाएगा हमारे पास ये जो है वो दूसरी बार ऑक्सीडाइज हो जाने के बाद कहाँ पे कन्वर्ट हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर। तो मेरे पास 2 प्रोडक्ट मिलने वाली, पहला कौन सा मिलेगा, प्रोपेनोइक एसिड, दूसरा कौन सा मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ऐसी प्रोडक्ट हमारे पास कहाँ पे हैं, तो देखो इसके अंदर प्रोपेनोइक एसिड लिखा हुआ है लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है, तो ये नहीं होगा। ये हमारे पास कौन है बेटा, 1 2 3 4 ब्यूटेनोइक एसिड है, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड को ब्रेक किया ही नहीं है, यानी ये प्रोडक्ट गलत है। सी की बात करेंगे, प्रोपेनोइक एसिड ने कार्बन डाइऑक्साइड प्रोडक्ट कौन सी बनने वाली है, सी बनने वाली है। तो 46 का करेक्ट आंसर कौन सा बनेगा बेटा, सी बनेगा, कलकत्ता, राइट। और यहाँ पे आप देख सकते हो बच्चे, यहाँ पे यहाँ पे देख लो बेटा, ये 2 बार OH लिखा हुआ है, ये प्रोडक्ट कभी बन सकते नहीं है, राइट। चलो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर, 47 के अंदर, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज एसिडिक हाइड्रोजन। एसिडिक नेचर हम लोग किसके प्रेजेंस में करते हैं, तो इन द प्रेजेंस ऑफ एक्टिव मेटल्स लाइक सोडियम, राइट। जब भी हम लोग रिएक्शन करेंगे वो हाइड्रोजन बेटा क्या करेगा, रिलीज कर देगा। ये हमारे पास कौन सी रिएक्शन होती है, एसिडिक हाइड्रोजन को चेक करने की रिएक्शन होती है, राइट। और एसिडिक हाइड्रोजन कौन शो करता है बेटा, तो sp कार्बन शो करता है। कौन शो करता है, sp कार्बन। उसके बाद कौन सा होगा, sp2, और लास्ट में sp3 कार्बन। कभी भी एसिडिक हाइड्रोजन शो करता नहीं है, राइट। तो sp कार्बन की एसिडिटी ज़्यादा होती है कंपेरेटिवली sp2 कार्बन, कंपेरेटिवली sp2 कार्बन। एक कॉन्सेप्ट ये होता है। और दूसरा हमारे पास कौन सा होता है कि sp कार्बन को हम लोग सीधा रिएक्शन करवाएंगे सोडियम मेटल के साथ, राइट। वो क्या रिलीज करेगा, हाइड्रोजन रिलीज करेगा, हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा, राइट। तो देखो ये हमारे पास कौन है, sp कार्बन वाला। ये हमारे पास कौन हो गया, sp2 वाला। ये हमारे पास कौन सा होगा, sp3 वाला। और ये तो हो गया बेंजीन। तो बेंजीन में तो कुछ होता नहीं है, रेजोनेंस स्टेबिलाइजेशन होता है जिसकी वजह से, राइट। तो सबसे ज़्यादा कौन आएगा, sp, फिर कौन सा होगा, sp2, लास्ट में कौन सा होगा, sp3 कार्बन होगा। तो सबसे ज़्यादा एसिडिक हाइड्रोजन कौन रोल प्ले करता है बेटा, इथाइन रोल प्ले करेगा, जिसके अंदर sp कार्बन है। रिएक्शन की बात करेंगे तो क्या बन जाएगा, CH, ट्रिपल बॉन्ड CH। अगर इसकी रिएक्शन करवाई सोडियम मेटल के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, यहाँ पे क्या बना देगा, ये बना देगा HC, ट्रिपल बॉन्ड C-, और ये बना देगा Na+। और यहाँ से क्या कौन सा गैस रिलीज होता है, हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है। यानी ये कौन सा नेचर दिखाता है बेटा, एसिडिक नेचर दिखाता है। क्लियर। चलो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर 48। तो 48 के अंदर हमारे पास कौन है, C6H6, यानी हमारे पास कौन है, बेंजीन। उसकी रिएक्शन करवाएंगे कॉन्सनट्रेटेड HNO3 के साथ, कॉन्सनट्रेटेड HNO3 इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4, यानी हमारे पास नाइट्रेशन है। यहाँ पे क्या बन जाए बेटा, ये कौन सी रिएक्शन है, तो फर्स्ट स्टेप के अंदर ये ESR है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ बेंजीन। प्रोडक्ट हमारे पास कौन सी बन जाएगी, नाइट्रो बेंजीन। फर्दर आगे रिएक्शन करेंगे किसके साथ, क्लोरीनेशन करेंगे Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस FeCl3 के साथ। तो याद रखना नाइट्रो ग्रुप कौन सा ग्रुप बेटा, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है। कौन सा ग्रुप है, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप, राइट। इसीलिए यहाँ पे क्लोरीनेशन कहाँ पे होगा, मेटा पोजीशन के ऊपर होगा। प्रोडक्ट हमारे पास कौन से बनेगी, ये बन जाएगा NO2। तो इसके लिए मेटा पोजीशन कौन सी अवेलेबल है सर, तो ये हो गई मेटा पोजीशन, ये हो गई मेटा पोजीशन, दो मेटा पोजीशन है। आप कभी भी क्या लगा दो बेटा, क्लोरीन को अटैच करवा सकते हो। इसका नाम क्या बन जाएगा, इसका नाम बन जाएगा क्लोरो बेंजीन, और नाइट्रो भी है,
राइट, नाम क्या बन जाएगा, 3 नाइट्रोक्लोरोबेंजीन, क्या बन जाएगा इसका नाम, 3 नाइट्रोक्लोरोबेंजीन, राइट। चलो तो बात करते हैं, तो यहाँ पे लिखा है 1 नाइट्रोक्लोरोबेंजीन, नहीं है ये, राइट। बी में क्या लिखा है, 3 नाइट्रोक्लोरोबेंजीन, यस यही प्रोडक्ट हमारे पास बन गई 3 नाइट्रोक्लोरोबेंजीन। 4 नाइट्रोक्लोरोबेंजीन, 4 नाइट्रोक्लोरोबेंजीन नहीं बनेगी, वो तो पैरा प्रोडक्ट बनेगी बेटा, राइट। 1 2 नाइट्रोक्लोरोबेंजीन ऐसी प्रोडक्ट फॉर्म होती नहीं है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास कौन सा बन रहा है, तो 40 का करेक्ट ऑप्शन बन रहा है बॉम्बे। बात करते हैं 49, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स विल एग्जिबिट सीस एंड ट्रांस ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स को शो होने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए बेटा, तो ये शो होने के लिए हमारे पास क्या, रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन होना चाहिए। रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन यानी रोटेशन नहीं होना चाहिए, तो उसके लिए मेरे पास क्या होता है बेटा, कार्बन कार्बन डबल यानी मल्टीपल बॉन्ड होना चाहिए, राइट। तो यहाँ पे हमारे पास 2 ऑप्शन तो वैसे भी हमारे पास निकल गए हैं, राइट। तो बचा कौन बेटा, ब्यूटेन एंड ब्यूटीन। हम लोग बात करेंगे ब्यूटीन, तो ब्यूटीन यानी क्या होगा, कार्बन 1 2 3 और 4, ये मेरे पास कौन सा होगा, ब्यूट-2-इन है यानी डबल बॉन्ड है, ये बन गया हमारे पास CH3। ये मेरे पास कौन है बेटा, हाइड्रोजन, ये मेरे पास कौन है, हाइड्रोजन, ये मेरे पास कौन होगा, CH3। अगर मैंने इसकी बात करी तो सीस और ट्रांस आइसोमर किसको बोला जाता है, कि जब भी ए टाइप कंपाउंड के अंदर हाइड्रोजन अगर सेम साइड पे रहेंगे, ये सेम साइड पे होंगे, तो ये कौन सा बन जाएगा, सीस आइसोमर। कौन सा बनेगा, सीस आइसोमर बनेगा, राइट। अगर ये अलग अलग जगह पे होंगे, यानी ये कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है, हाइड्रोजन एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर है, मिथाइल एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन के अंदर है, ये कौन सा आइसोमर शो करेगा, ट्रांस आइसोमर शो करेगा, राइट। यानी यहाँ पे करेक्ट आंसर कौन सा बन रहा है, दिल्ली बन रहा है, कौन सा बन रहा है, दिल्ली बन रहा है, राइट। बात करें क्वेश्चन नंबर 50, हमारे पास एक रिएक्शन गिवन है, एक कंपाउंड गिवन है, उसके अंदर द स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ फर्स्ट कार्बन एंड थर्ड कार्बन 5 कार्बन एटम। तो फर्स्ट कौन सा है, ट्रिपल बॉन्ड है तो बन जाएगा sp। थर्ड हमारे पास सिंगल है तो कौन सा बन जाएगा, sp3। और फिफ्थ हमारे पास कौन सा है, फिफ्थ वाला ये है, तो ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, तो ये बन जाएगा हमारे पास sp2। यानी तीनों दिन को हम लोग अगर कनेक्ट करें तो पहला बन रहा है sp, थर्ड का बन रहा है sp3 एंड फिफ्थ का बन रहा है sp2। ये है हमारे पास करेक्ट आंसर। तो ऐसा आंसर कहाँ पे, sp3 पहला नहीं है, ये है sp3 तो नहीं होगा, ये है sp2 ये नहीं है, तो आंसर कौन सा बनेगा, दिल्ली। कौन सा बनेगा, दिल्ली, sp sp3 एंड sp2। तो 50 का आंसर कौन सा बन रहा है, दिल्ली बन रहा है। नेक्स्ट बात कर रहे हैं 51 के, ऑन कैटालिटिक रिडक्शन ऑफ H2PT हाउ मेनी अल्केन्स ओनली गिव्स नॉर्मल ब्यूटेन। तो नॉर्मल ब्यूटेन जो है वो कितने हमारे पास स्ट्रक्चरल आइसोमर शो करेगा, तो CH3 CH2 CH2 CH3 एक पहले ये बनाएगा, ये बनने जाएगा नॉर्मल ब्यूटेन, और इसका स्ट्रक्चरल आइसोमर कौन सा बन जाता है, तो स्ट्रक्चर चेंज करने के लिए बेटा हम लोग क्या करेंगे, इसको 3 में कन्वर्ट कर देंगे, तो ये बन जाएगा CH3 2 मिथाइल प्रोपेन। क्या बन जाएगा, 2 मिथाइल प्रोपेन, राइट। यानी इसका नाम आइसो ग्रुप भी हम लोग बोलते हैं, राइट, आइसो ब्यूटेन भी हम लोग उसको बोल सकते हैं। यानी हमारे पास टोटल कितने बने, एक ये बना प्लस कौन सा बना, एक ये बना, यानी टोटल नंबर ऑफ अल्केन्स कितने बनेंगे, राइट। तो हमारे पास ध्यान रखना है, तो 2 बनेंगे, कितने बनेंगे बेटा, 2 बनेंगे, क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 52, ऑन द फॉलोइंग रिएक्शन रेड हॉट आयरन ट्यूब। बेटा एक चीज़ ध्यान रखो कि रेड हॉट आयरन ट्यूब कहीं पे भी आ जाए, वहाँ पे हमको क्या प्रिपेयर करना है, बेंजीन बनाना है। क्या बनाना है, बेंजीन बनाना है, राइट। तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे क्या बनाएंगे, बेंजीन बनाएंगे, ये कंफर्म हो गया है। यानी यहाँ पे एरोमेटाइजेशन होगा, ये एरोमेटाइजेशन रिएक्शन है, राइट। लेकिन देखना पड़ता है कि हमारे पास बेंजीन कब बनेगा, जब हमारे पास इथाइन होता है तो बेंजीन बनता है। क्या बनता है, इथाइन होता है तो बेंजीन बनता है। हमारे पास यहाँ पे क्या गिवन है बेटा, देखो यहाँ पे कार्बन एटम मेरे पास 2 नहीं है, 3 है। कौन बेटा, 3 है। तो जैसे ही इस रिएक्शन को मैं लिखूंगा, ध्यान से देखो, ये C है, ट्रिपल बॉन्ड क्या हो गया, ये CH, ये हो गया हमारे पास CH3। सिमिलरली हमारे पास कौन है, ये C, ये हो गया हाइड्रोजन। ट्रिपल बॉन्ड हमारे पास कौन है, कार्बन, ये बन गया हमारे पास CH3। हमारे पास ये C कौन है हमारे पास बेटा, अब ये ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, ये बन गया हमारे पास CH3। यहाँ पे लगा देंगे हम लोग हाइड्रोजन। ये रेड हॉट आयरन ट्यूब क्या करेगा, कुछ नहीं करेगा, साइक्लिक पोलीमराइजेशन रिएक्शन करेगा। इसको बेटा हम लोग कहाँ पे कन्वर्ट कर देंगे, रिंग के अंदर कन्वर्ट कर देंगे। कंपाउंड कौन सा बनेगा, खुद इस तरीके से कंपाउंड बनेगा,
कि जहाँ पे यहाँ पे मिथाइल है, फिर हमारे पास यहाँ पे मिथाइल आपको मिलेगा, आपको यहाँ पे मिथाइल मिलेगा, राइट, और यहाँ पे बन जाएगा डबल बॉन्ड। क्या बन जाएगा? डबल बॉन्ड। क्लियर? तो ऐसे कंपाउंड को हम लोग क्या बोलते हैं? मेसिटिलीन। क्या नाम बोलते हैं बेटा? मेसिटिलीन, राइट। तो मेसिटिलीन के अंदर क्या पूछा गया है? टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स कितने होते हैं वो हमको कैलकुलेट करके पूछे गए हैं, राइट। तो देखते हैं यहाँ पे कितने बन गए बेटा। ये बन गए 4, ये बन गए 4, ये बन गए 4, तो 4 + 4 + 4, राइट। टोटल कितने हो गए बेटा? 12 तो हो गए यहाँ पे ही। 4 + 4 + 4 कितने हो गए? 12, 13, 14, 15, 16, 17 और 18, राइट। फिर कौन सा बन जाएगा? 90, 20 एंड 21। टोटल कितने हमारे पास सिग्मा बॉन्ड्स बन रहे हैं? तो टोटल 21 बन रहे हैं। कितने बन रहे हैं? 21 बन रहे हैं, राइट। और 3 हमारे पास कौन से बॉन्ड है? पाई बॉन्ड है। कौन से बॉन्ड है बेटा? पाई बॉन्ड है। क्लियर? तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा बनेगा? 51 का 21। क्लियर? चलो समझ में आया ना बेटा क्या करना है? ये हमें 3 और 1 4 और ये 4 8 और ये 4 12 हो गया। फिर 13, 14, 15, 16, 17, 18, राइट। और बाकी जो बचेंगे वो कौन से बचेंगे? 3। वो कौन से बचेंगे? 90, 20 एंड 21। चलो आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर। बाकी 3 हमारे पास कौन से बॉन्ड है बेटा? पाई बॉन्ड है। कौन से बॉन्ड है? पाई बॉन्ड अवेलेबल है। ओके, चलो 53 की बात करेंगे। टोटल नंबर ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स अमॉन्ग द फॉलोइंग कंपाउंड्स। ओके, ये डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, फिर हमारे पास sp3 आ गया, ये एरोमेटिक नहीं है, या राइट। डबल बॉन्ड, सिंगल डबल बॉन्ड, फिर ये हो गया sp3, ये भी नहीं है। क्लियर? ये हमारे पास कौन है? डबल बॉन्ड, सिंगल, पॉजिटिव चार्ज, ये ह्यूकेल फ्लोरीन +2 रूल को फॉलो करता नहीं है। ये तो हमारे पास 7 से ज़्यादा बन गया बेटा, ये भी नहीं है। ये हमारे पास कौन है? पेरिडीन, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्टेंट। समझ में आया कि नहीं? ये हमारे पास कौन है? अल्टरनेटिव पोजीशन में डबल बॉन्ड, नाइट्रोजन, ये लोन पेयर बेटा बाहर है, ध्यान रखना। ये कौन सा कंपाउंड है? एरोमेटिक कंपाउंड है। कौन सा कंपाउंड है? एरोमेटिक कंपाउंड। यहाँ पे डबल बॉन्ड को ब्रेक कौन कर रहा है बेटा? sp3 कार्बन बेटा ब्रेक कर रहा है, यानी ये भी हमारे पास एरोमेटिक कंपाउंड नहीं है। तो टोटल एरोमेटिक कंपाउंड टोटल हमारे पास कौन है? एक ही कंपाउंड है। तो 53 का आंसर कौन सा होगा? 1। बात करते हैं 54। द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज पे, राइट। द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स प्रेजेंट इन अ 1 मोल ऑफ प्रोडक्ट पे इज। ओके, तो हम लोग पहले क्या करेंगे बेटा? लिक्विड, ये हमारे पास कुछ इस तरीके से गिवन है, CH3 से, ट्रिपल बॉन्ड से, और ये CH3। इसकी रिएक्शन पहले करेंगे किसके साथ? सोडियम मेटल इन द प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया, राइट। ये कौन सा एडिशन देता है? तो ध्यान रखना ये एंटी एडिशन देता है। क्या देता है बेटा? एंटी एडिशन हाइड्रोजन का है, राइट। यानी यहाँ पे प्रोडक्ट कौन सी बनेगी? ये बन जाएगी CH3, ये कार्बन, ये बन जाएगा डबल बॉन्ड कार्बन, ये बन रहा, ये हाइड्रोजन एक को यहाँ पे लगा दिया तो एक को अपोजिट डायरेक्शन में लगाना पड़ेगा, ये बन गया CH3। एंटी एडिशन से क्या बन गया बेटा? हाइड्रोजनेशन हो गया। अब इसकी बेटा मैं क्या करूँगा? डाइल्यूट KMnO4 के साथ रिएक्शन करवाऊंगा, तो मुझे क्या मिलने वाला है? तो डाइल्यूट KMnO4 के साथ रिएक्शन जब हम लोग करेंगे, राइट, डाइल्यूट KMnO4 के साथ जब रिएक्शन करेंगे तो पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। दोनों जगह हम लोग क्या लगा देंगे बेटा? OH लगा देंगे। प्रोडक्ट हमारे पास कौन सी बनेगी? तो बन जाएगा CH3 CH, ये बन जाएगा OH, ये बन जाएगा C, ये बन जाएगा H, ये बन जाएगा OH, और ये बन जाएगा CH3। ये हमारे पास प्रोडक्ट है। क्वेश्चन क्या है कि 1 मोल प्रोडक्ट के अंदर कितने ऑक्सीजन आइटम प्रेजेंट है? तो यहाँ पे ये 1 मोल प्रोडक्ट के अंदर 2 ऑक्सीजन आइटम प्रेजेंट है, यानी आंसर कहाँ पे कितना आएगा बेटा? 2 आएगा। कितना आएगा? 2 आएगा। चलो नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 55। 55 के अंदर आपको कुछ रिएक्शन की हुआ नहीं इस तरीके से, CH3 CH, यहाँ पे हो जाएगा CH3, ये है CH2 और ये CH3। इसका मुझे क्या करना है? क्लोरीनेशन करना है इन द प्रेजेंस ऑफ रोशनी, सनलाइट, राइट। तो मुझे नंबर ऑफ कायरल सेंटर जनरेटेड ड्यूरिंग द मोनोक्लोरिनेशन इन द अबव रिएक्शन। ओके, मुझे कायरल सेंटर को बेटा ढूंढना है, राइट। तो पहले हम लोग यहाँ पे क्लोरीनेशन करवाएंगे, तो ध्यान से देखना, पहले हम लोग यहाँ पे क्लोरीनेशन करवा सकते हैं, राइट। तो पहली प्रोडक्ट कौन सी बन जाएगी? बन जाएगा Cl, CH2 CH, ये बन जाएगा CH3, यहाँ पे बन गया CH2 और ये CH3। यहाँ पे आप देख सकते हो कायरल कार्बन किसको बोला जाता है? द कार्बन कंटेनिंग 4 डिफरेंट ग्रुप ऑफ एटम्स, 4 डिफरेंट ग्रुप ऑफ एटम्स, सच टाइप ऑफ कार्बन आर नोन एज अ कायरल कार्बन एंड कायरल कार्बन इज रिप्रेजेंटेड बाय स्टार। तो ये सेकंड कार्बन जो हमारे पास, जिसके ऊपर एक कौन है बेटा? Cl और CH2,
एक कौन है मिथाइल है, एक कौन है हमारे पास इथाइल यानी 3 ग्रुप अलग, और चौथा हमारे पास कौन है हाइड्रोजन यानी चारों के चारों ग्रुप कैसे हो गए, अलग हो गए। तो पहला प्रोडक्ट मुझे ये मिला, राइट। सेकंड हम लोग क्या बनाएंगे, तो सेकंड हम लोग बनाएंगे, देखते हैं, एक कैरल सेंटर मुझे यहाँ पे मिल रहा है। आगे अगर मैंने Cl यहाँ पे Cl को हटा यहाँ पे लगाया, दोनों सेमी प्रोडक्ट मिलेगी, यानी यहाँ पे हम लोग नहीं लगाएंगे। अब लगाएंगे कहाँ पे बेटा, बीच वाले कार्बन के ऊपर, तो ये बन जाएगा, ये होगा CH3, ये होगा हमारे पास कार्बन, ये हो जाएगा Cl, ये बन जाएगा CH3, ये बन जाएगा CH2 और ये बन जाएगा CH3। आप देखो यहाँ पे ये क्लोरीन तो हमने कर दिया, राइट, लेकिन यहाँ पे दोनों एक ही कार्बन के ऊपर दो कौन से बेटा मिथाइल ग्रुप है, यानी ये कायरल कार्बन नहीं है, ये कायरल कार्बन नहीं है, राइट। आगे बात करेंगे नेक्स्ट के अंदर। अब क्लोरीन कहाँ पे लगा देंगे बेटा, उसके बगल वाले कार्बन में लगाएंगे, तो प्रोडक्ट कौन सी बनेगी, देखो तो ये बन जाएगा CH3, ये हो गया CH, ये हमारे पास कौन है CH3, ये मेरे पास कौन है CH, क्लियर। यहाँ पे लगा देंगे हम लोग Cl और ये बना देगा CH3। तो देखो ये हमारे पास कौन सा कार्बन बना, कायरल कार्बन बना। कितना कौन सा कार्बन बना, कायरल कार्बन बना, राइट। जहाँ पे एक हाइड्रोजन है, एक मिथाइल है और एक हमारे पास आइसोप्रोपाइल ग्रुप है, यानी हमारे पास एक प्रोडक्ट ये बनी, दूसरी प्रोडक्ट ये बन रही है, राइट। और अभी Cl कहाँ पे हम लोग लगा सकते हैं, मोनोक्लोरिनेशन के अंदर Cl यहाँ पे भी लगा सकते हैं हम, राइट। तो प्रोडक्ट कौन सी बनेगी बेटा, देखो तो प्रोडक्ट बन जाएगी इस तरीके से कुछ, CH3, CH, CH3, CH2, CH2 एंड Cl। अब इस कार्बन के ऊपर दो हाइड्रोजन ऑलरेडी अवेलेबल है, यानी ये कार्बन दिखाता नहीं है। तो हमारे पास कितनी कायरल कार्बन वाली प्रोडक्ट मिली, एक और दो। हमको वही तो पूछा गया है कि नंबर ऑफ कायरल सेंटर जनरेटेड ड्यूरिंग द मोनोक्लोरिनेशन ऑफ अबोव रिएक्शन। तो टोटल आंसर मेरे पास कितने मिलेंगे, 2। कितने मिलेंगे आपको, 2, राइट। तो ये था बेटा आपका जून बैच का हाइड्रोकार्बन का पीवीडी का सॉल्यूशन। मेरे हिसाब से पेपर मॉडरेट है, राइट। और मेहनत करिए और अच्छे मार्क्स बेटा लाइए। ऑल द बेस्ट।